Assalamu alaikum dear students, this is Naseem Zulfikar and right now I am solving the MCQs of class 9th chemistry and the institution is practical center. तो प्रैक्टिकल सेंटर या पीसी के फर्स्ट 9th क्लास के जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स हुए थे उनके एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशन मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ ताकि वो स्टूडेंट्स जिनके कराची बोर्ड के स्टूडेंट जिनके मैट्रिक के और 9th के इम्तहानात हैं जिनके मंडे वाले दिन तो वो इससे अच्छी तरह से फ़ायदा उठा सकें। तो फर्स्ट एमसीक्यू है दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द एमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशंस फ्रॉम न्यूक्लियर ऑफ एटम। ये हमारे पास हो जाएगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नेक्स्ट है ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ ओपीएम टू कॉज एनेस्थीसिया। इनका नाम है अल्डाजी। नेक्स्ट इट इज़ द बेसिक टूल टू गो फॉर्थ फॉर एलिब्रेटिंग अ फिनोमिना। ये है ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 0.5 मोल ऑफ सब्सटेंस। 0.5 मोल ऑफ सब्सटेंस में एवोगाड्रो नंबर का हाफ होगा नंबर ऑफ पार्टिकल दैट इज 3.01 इंटू 10 की पावर 23। नेक्स्ट है द फॉर्मूला दैट डिस्क्राइब्स द रिलेटिव नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम इन वन फार्मूला यूनिट इज। तो फार्मूला यूनिट की बात की जा रही है तो दिस इज एक्चुअली फार्मूला मास। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड डैश। तो एक एटम के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद एक एटम के अंदर वो एटॉमिक नंबर कहलाती है। नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन एयर और ऑक्सीजन इज कॉल्ड डैश। उसको हम कहते हैं कंबस्शन। नेक्स्ट इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ डैश। एटम की न्यूक्लियस कंसिस्ट होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर। नेक्स्ट इज द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर एटम्स हैविंग द डिफरेंट नंबर ऑफ डैश। तो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते तभी आइसोटोप्स बनते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय डैश। प्रोटॉन्स को गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट इज द लाइटेस्ट पार्टिकल इन एटम इज द डैश। तो एटम के अंदर जो लाइटेस्ट पार्टिकल होता है वो हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इज दिस इज द ओनली मेटल दैट एग्जिस्ट एज लिक्विड स्टेट। तो मरकरी वाहिद मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है आपके पास। Then after that in the modern periodic table this period is still incomplete। मॉडर्न periodic table में ये वो पीरियड है जो कब तक इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हो सका, वो 7वां पीरियड है इनकम्प्लीट पीरियड जो कहलाता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न periodic law the properties of elements are the periodic function of their। क्योंकि मॉडर्न periodic law है तो एटॉमिक नंबर आ जाएगा। The relative tendency of an atom in a molecule to attract the shared pair of electron towards itself is called। ये कहलाती है हमारे पास बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज डिनोटेड बाय, उसको डिनोट किया जाता है शॉर्ट एरो से। नेक्स्ट इज द केमिकल बॉन्ड बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो वो आयनिक बॉन्ड होता है और आयनिक बॉन्ड को ही हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं क्योंकि हमेशा मेटल और मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट दिस इज एन इंट्रामोलिकुलर फोर्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड एक इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, एटम को एटम से जोड़ने वाली ताकत है। नेक्स्ट इज दिस स्टेट ऑफ मैटर हैज़ नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। इस स्टेट ऑफ मैटर का कोई शेप तो नहीं होता डेफिनेट, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये हमारे पास होता है लिक्विड। नेक्स्ट है विदाउट मेल्टिंग डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस इज कॉल्ड डैश। बिना मेल्ट किए जब हम डायरेक्टली सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो दिस इज द फर्स्ट पेज स्टूडेंट्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पेज और लेट्स सी किस तरह के एमसीक्यूज इसमें आस्क किए गए। ये रहा हमारे पास सेकंड पेज। कह रहे हैं स्किपिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड, ये कहलाता है हमारे पास एवापोरेशन। इन सॉल्यूशन द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज डैश। सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स का साइज कितना होता है? ये 0.1 से 1 नैनोमीटर तक होता है। नेक्स्ट दिस हैज नो यूनिट, इसकी यूनिट नहीं होती। तो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। 24 फॉर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंपेयर टू इट्स सॉल्युबिलिटी इज। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है उसकी सॉल्युबिलिटी से। नेक्स्ट 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू 96500 कूलम। चैप्टर 8 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एमसीक्यू लिया गया। 26 द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डैश। तो वो अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि
Z जितना इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है उतना डिपॉजिट करने के लिए जो चाहिए होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग 9 मतलब द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, तो वो हमारे पास वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास कहलाता है 1 कूलम, ठीक है। नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट डिस्चार्ज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज प्रोपोर्शनल टू इस, तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो भी एलिमेंट डिस्चार्ज होता है तो उसकी जो अमाउंट होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वो किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एटॉमिक मास वैलेंसी, एटॉमिक मास एंड वैलेंसी नॉन ऑफ दिस, तो ये एटॉमिक मास के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दिस इज फैराडेज सेकंड लॉ। नेक्स्ट इज द एसिड बेस्ड रिएक्शन टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज, उसको कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट इज कैवेंडिश डिस्कवर्ड दैट एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू रिलीज, तो रिलीज हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, ये केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड की। लास्ट है द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड बाय अ बेस रिजल्ट्स इन, क्योंकि एसिड की इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रही है तो H+ आएगा फॉर्मूले में सॉल्ट के, तो वो हमारे पास एक एसिडिक सॉल्ट होगा, तो उसका आंसर है बी एसिडिक सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स दीज आर द MCQs ऑफ क्लास 9th, तो अपने फ्रेंड्स के साथ तमाम इन लेक्चर्स को शेयर करें, चूँकि मंडे को पेपर है तो ज़्यादा से ज़्यादा इन MCQs की आप प्रैक्टिस करें, दिस विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। अल्लाह हाफिज़।